जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपकी मुलाकात योगेश त्यागी जी से कराऊंगा। योगेश त्यागी जी 16 वर्ष से वकालत कर रहे हैं गाजियाबाद कचहरी में। नमस्कार जी, कैसे हैं योगेश त्यागी जी? योगेश त्यागी जी, हमारे समाज में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल यहाँ तक कि 60 साल तक की उम्र के औरतों और बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? ये समस्या हमारे समाज की एक बड़ी गंभीर समस्या है और इसका समाधान हमारे घर से शुरू होता है। यदि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें अच्छे संस्कार दें, तो इस समस्या का जड़ से समाप्त किया जा सकता है। ये पीटीएम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट टीचर मीटिंग। पेरेंट टीचर मीटिंग एक मीडियम है टीचर और पेरेंट्स के बीच में, जो बच्चे की स्किल्स हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन है उन्हें कलेक्ट करने के लिए, एक दूसरे के आदान प्रदान करने के लिए एक माध्यम होता है पीटीएम, और ये अच्छा ही माध्यम है। कंटिन्यूसली ये पीटीएम होने से हमें अपने बच्चे की जानकारी मिलती है, हमें टीचर की भी जानकारी मिलती है, तो ये एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए। जो बड़े हैं बच्चों के साथ में, उन्हें व्यवहार सख्त रखना चाहिए या दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए? आई थिंक शायद दोस्ताना रखना चाहिए और सख्त भी होना चाहिए। सख्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें डंडों से मारें। सख्त होने का मतलब ये है आपके डिसीजन सख्त होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए कि आप उनकी किसी भी गलत डिमांड को पे आप कमज़ोर ना पड़ें, उसे माने ना, तो इस तरह से सख्त होने चाहिए। लेकिन सख्ती का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनके साथ मारपीट करें, उन्हें व्यवहार दोस्ताना ही होना चाहिए। त्यागी जी, हमारे समाज में दहेज एक अभिशाप के रूप से जाना जाता है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? दहेज की प्रथा हमारे समाज में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी जैसे जैसे हमारा समाज, हमारे युवा एजुकेटेड हो रहे हैं, ये समस्या भी अब धीरे धीरे कम हो रही है और इसका समाधान भी एजुकेशन से ही संभव है। एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ेगी ये समस्या भी कम होगी। भ्रूण हत्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भ्रूण हत्या पे बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन इन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है और ये एक बहुत ही बड़ा सामाजिक और कानूनी रूप से एक पाप है और इसको पे सख्त कदम उठाए जाने की ज़रूरत है और ये रुकना चाहिए और इस पर सख्त जो कानून है उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कहते हैं कि तैराकी हमेशा डूबता है, कुछ कहना चाहेंगे? ये तैराक सही है, डूबता है, लेकिन पार भी तैराक ही होता है। अगर किसी को अपनी मंजिल पानी है, कोई दरिया पार करना है, तो उसके लिए तैराक ही होना जरूरी है, तैराक ही हमारे समाज में लोग कानों में लीड लेकर के रोडों पर, प्लेटफॉर्मों पर, यहाँ तक कि ड्राइविंग करते वक्त कानों में लीड लगा करके चलते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये जब हम लोग सड़क पे चलते हैं तो ये अक्सर देखने में आता है और इनमें ज़्यादातर युवा होते हैं जो कानों में लीड लगा के पैदल, बाइक से, टू व्हीलर से ट्रैवल करते हैं। इवन चाहे आप बस में बैठो, मेट्रो में बैठो, हर जगह आपको इस तरह के नज़ारे दिखने को मिलेंगे। तो इसका ये बहुत ही गलत आदत बन चुकी है और इससे एक्सीडेंट की भी संभावनाएं रहती हैं और बच्चों की एफिशिएंसी हो, कानों की सुनने की क्षमता हो, वो भी प्रभावित होती है। तो इसके लिए पेरेंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि भाई वो अपने बच्चों को देखें, उन्हें समझाएं, उसके दुष्परिणामों के बारे में बताएं। और फ़ोन आजकल ज़रूरी है, मगर हो सके तो उन्हें स्मार्टफोन ना दें, बेसिक फ़ोन दें। हमारे हिंदुस्तान में केसों की संख्या बहुत पेंडेंसी में है, कुछ कहना चाहेंगे? केसों की संख्या भी
हाँ, ये भी एक बहुत सारी समस्याओं में से एक समस्या है और इसका शायद जो जुडिशल ऑफिसर की कमी है उसका ये भी एक कारण है और उसके साथ साथ जो इच्छा शक्ति है वो शायद उससे भी बड़ा कारण है और ये हमें अपनी इच्छा शक्ति बनानी होगी, चाहे हमारे जुडिशल अफसर हों, चाहे हमारे अधिवक्ता भाई हों, कि वो केसों का निपटारा करने में सहयोग दें, उन्हें लिंगर और करने की प्रवृत्ति को से पा जाएँ तो शायद ये संभव है कि ये थोड़ा जल्दी। मीटू के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मीटू एक ऐसा अभियान है जिस पे मैं समझता हूँ आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सच भी हो सकता है और एक पब्लिसिटी का भी माध्यम हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही पुरानी और आवश्यक मांग है जो पिछले कई दशकों से हमारे पश्चिमी प्रदेश के लोग जिसके लिए मांग कर रहे हैं और ये चाहे कोई भी सरकार रही हो इसके ऊपर कभी किसी ने गंभीरता से विचार नहीं किया है और ये समस्या वकीलों की नहीं है, ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो और जिससे यहाँ के लाखों वादकारी हैं उनको सुविधा होगी और उनके लिए ये एक समय की और मांग है, ज़रूरत है, ये होनी चाहिए। 12 से 14 या 16 साल तक के लड़के सड़कों पर बाइक और एक्टिवा चलाते हुए नज़र आते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल उनके पेरेंट्स हैं कि वो बच्चों के लिए ये चीज़ खरीद के देखते हैं और वो ये भी नहीं देख पाते कि भाई उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किसके साथ घूम रहा है। तो मैं समझता हूँ ये अगर बच्चा इस तरह का यूज करता है तो उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट या गलती उससे कहीं ज़्यादा होती है, बच्चों से ज़्यादा होती है। क्या आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? समाज को संदेश ये है, बी एजुकेटेड, बी पोलाइट, बी डिसिप्लिन। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, कुछ कहना चाहेंगे? ये तो सच्चाई है और इस देश के अधिकांश लोग इस बात को मानते भी हैं लेकिन थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में चूक करते हैं। मैं समझता हूँ जो मानते हैं उसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। आपने क्या कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।